अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है काशिफ शहरी और आप देख रहे हैं मैं पूछ सकता हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हाउस ऑफ जेडीसी के साथ। एक गवर्नमेंट स्कूल है जहाँ पर राशन तैयार किया जा रहा है और उन गरीब अफराद तक पहुँचाने की कोशिश की जा रही है जो कि मुस्तहिक़ है। काफ़ी दिनों से हम वीडियोज़ देख रहे थे तो हमने सोचा क्यों ना अपना प्रोग्राम इस पर रिकॉर्ड करवाया जाए। आज हम कोशिश करेंगे यहाँ पर कि कुछ जेडीसी के अहदेदारान से हम बात करें और जेडीसी के बानी ज़फ़र अब्बास से भी हम कोशिश करेंगे कि बात करें और उनसे मालूम करें कि ये सिलसिला कब से चल रहा है और मज़ीद कब तक जारी रहेगा और क्या तरीक़ेकार है, किस तरह मुस्तहिक़ हज़रात जो है यहाँ से राशन वसूल कर सकते हैं और इस जैसे चंद सवालात हैं जो आज हम यहाँ अहदेदारान से करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? मेरा नाम नजफ़ है। नजफ़ भाई, आप जेडीसी से कब से मुंसलिक हैं साहब? तकरीबन 11 साल हो गए। 11 साल, माशाल्लाह। हम देखते हैं कि जब भी कराची में, कराची समेत पूरे पाकिस्तान में कहीं पर भी इस तरह का कोई हादसा पेश आया तो जेडीसी हमें आगे आगे नज़र आता है। कोरोना की आलमी वबा फैलने के बाद कराची में हमने देखा कि वो तबका जो डेली वेजर था वो बहुत मुतासिर हुआ। तो फिर किस तरह फ़ौरन से जेडीसी के जहन में आइडिया आया कि हमें राशन प्रोवाइड करना चाहिए और अब तक कितने लोगों को आप ही राशन प्रोवाइड कर चुके हैं? देखें, बेसिक की बात यह है कि डिज़ास्टर का मतलब ही यही है कि डिज़ास्टर में हमने काम करना है। तो डिज़ास्टर में जब हमारे पास ये कोरोना का एक आया या इससे पहले भी और भी हादसा होते रहे या डिज़ास्टर होते रहे, उसमें जेडीसी अपना काम करती रही है। तो हमें कोई परेशानी इसलिए नहीं होती कि हम अपना पूरा प्लान करे हुए बैठे होते हैं। अगर कोई भी डिज़ास्टर आता है तो हम उसके लिए हमारी पूरी प्लानिंग थी। और जैसे हमें पता चला कि ये डिज़ास्टर शुरू हो चुका है और कराची में हमें ये बताया गया कि अब जो है वो इस तरह से लॉकडाउन हो रहा जा रहा है, तो हमने अपने पूरी प्लानिंग की भी थी कि हमने कहाँ से ये क्या क्या चीज़ें उठानी है और उस तरह से हमने उसको प्लान करके लेके चलना था। उसके बाद हमने पहले कराची में शुरू किया, फिर हम सक्खर गए, फिर हम हैदराबाद गए, हैदराबाद के बाद फिर हम डीजी खान गए। तो हमने तमाम जगहों पर अपना राशन प्रोग्राम, एक तो राशन था पैक करके दे रहे थे, उसके अलावा पका हुआ खाना, जैसे कि डेली वेजेस की आप बात कर रहे हैं, जो लोग मजदूर लोग बैठे हुए होते हैं, जो उनका हमने एरिया डिसाइड किया कि किस एरिया में रहते हैं, उनकी पूरी आबादियों में जाके पका हुआ खाना प्रोवाइड किया उनको। तो ये हमारा पहला टास्क तो ये था। उसके बाद जाहिर बात है जब ये बड़े पैमाने पे ऐलान हो गया कि अब जो है वो इतने दिन का लॉकडाउन हो रहा है, तो हमने फिर ये प्लान किया कि भाई अब राशन घरों पर पहुँचना चाहिए। उस राशन पहुँचाने का तरीकाकार ये है कि हम एक तो ये कि वायलेशन नहीं होने दें, क्योंकि गवर्नमेंट का पहली चीज़ यही है कि लॉकडाउन कराने का मकसद यही है कि लोगों को वायलेशन ना होने दें। वायलेशन अगर होगा तो लॉकडाउन का मतलब ही फेल हो गया। उसका तरीक़ाकार जेडीसी ने ये निकाला कि उन सारे लोगों का डाटा लिया है, यानी उनकी एनआईसी कॉपी लेते हैं हम लोग, उस पर उनका मोबाइल नंबर होता है, उस मोबाइल नंबर से हम उनके घर पे जाता है बंदा हमारा, उनसे रिसीव करवाता है, उसके बाद आके अपने पास सिस्टम पर वो सेट कर लेता है कि भाई हमने इस एरिया में इतने राशन प्रोवाइड कर दिए। सर माज़रत मैं आपको यहाँ थोड़ा रुकूंगा, ये तरीक़ाकार थोड़ा सा बताएं, क्योंकि हम में अब तक ये बातें लोगों की तरफ से मौसूल हुई कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो जेडीसी तक अपनी रसाई किस तरह करे और किस तरह वो ज़रूरतमंद है, राशन के मुस्तहिक़ है, किस तरह उन्हें राशन मिला करेगा, क्योंकि ऑफिस आने की तो इजाज़त नहीं है। देखें, ऑफिस आने की इजाज़त नहीं है, लेकिन ऑफिस के बाहर अपने एक अपना डेस्क लगाई हुई है कि जहाँ लोग आते हैं वो हमें बताते हैं कि ये मेरे पास शनाख्ती कार्ड है और मैं लेके आया हूँ, तो ये आप प्लीज़ रिसीव कर लें। तो ऐसा भी है कि सिंगल शनाख्ती कार्ड और बाजार पूरे बिल्डिंग जो लोग लेके आ रहे हैं पूरे एरिया के, पूरे एरियाज़ से आपके पास। अब तक कराची कितने एरियाज़ कवर कर चुके हैं? तकरीबन ऑलमोस्ट तमाम कर चुके हैं, लेकिन बात यह है कि इतना बड़ा कराची है, मैं ये नहीं कह सकता कि 100% हम पूरा काम हम कर सकते हैं। 100% तो जब गवर्नमेंट नहीं कर सकती तो मेरी तो कोई औकात नहीं है। जेडीसी पूरी इतना बड़ा डिज़ास्टर पूरी कराची का नहीं कर सकती, नहीं तय कर सकती पूरा। ये उसका प्रोसेस यही है कि हम उसको बुलाते हैं बंदों को, तो हम लोग शनाख्ती कार्ड ले रहे हैं और तमाम एरियाज़ के जितने भी लोग आते हैं, जैसे कोई एनजीओ है या कोई उस इदारे की मस्जिद है या वहाँ का कोई इदारा है, वो अपने इलाके की पूरी लिस्ट बनाता है, उनका शनाख्ती कार्ड लेता है और शनाख्ती कार्ड ला के हमारे पास देता है। हम सिस्टम पे उसको अपलोड करते हैं, अपलोड करने के बाद वो हमारे पास स्लिप बन के आती है, फिर हम यहाँ से राशन प्रोवाइड कर देते हैं। जेडीसी से किसी किस्म की कोई तफरीक तो नहीं है, क्योंकि हमें एक एनजीओ की तरफ से नज़र आ रहा था कि वो मज़हब की बुनियाद पर किसी शख्स को उन्होंने राशन नहीं दिया, ऐसा जेडीसी की तरफ से कोई शिकायत? या मैं आपको ये बताऊं कि हमारे पास यहाँ पे जितने भी फॉर्म्स आ रहे हैं तो सबसे पहले सारे चर्च में गए हैं, फिर जितने भी इनके गिरजाघर हैं हिंदू बरादरी के, उनके पास मंदिरों में पहुँचे हैं,
तो हमने किसी भी रंग और नस्ल और फ़िरके की बात ही नहीं की है। तो हमारे पास तो तमाम जगह से जहाँ से जो डाटा आ रहा है, हम ये नहीं देख रहे हैं कि ये किसका है, हम ये देख रहे हैं कि इस एरिए का है और इसका जो है यहाँ पे इनको ये राशन प्रोवाइड करना है। क्योंकि भूख एक मज़हब है, वो जो भूख का मज़हब है ना, वो भूख ही है और कोई मज़हब नहीं है उसका। जी व्यूअर्स, इस वक्त हम मौजूद हैं हाउस ऑफ जेडीसी के साथ एक स्कूल जहां पर राशन का एहतमाम किया गया है। ज़फ़राबाद साहब हमारे साथ मौजूद है जो कि जेडीसी के बानी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत सर? सर अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? दुआएं आपकी। काफ़ी थके हुए होंगे, काफ़ी दिनों से काम चल रहा है। ऐसे ही ऐसे ही। सर क्या प्रोसीजर है, किस तरह राशन मतलब मुस्तहिकीन तक पहुँचाया जा रहा है? देखिए, हमने सिलसिला रखा हुआ है, फूड पांडा के राइडर भी रखे हुए हैं हमने यहाँ पर अल्लाह भला करे मुख्तलिफ़ मजहबी जमातें, तंजीमें, मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों के मसाजिद के उलमा सब अपने लेटर हेड पे लिख के दे रहे हैं और हम उनको जितना राशन मांग रहे हैं उसमें जो भी हम दे सकते हैं उनको दे रहे हैं, ताकि देखें हज़ारों घरों में एक दिन में कैसे हम जाएंगे। तो सब हमारा बाजू बन रहे हैं और ये काम अच्छे तरीके से आगे बढ़ता जा रहा है। सर, ये इस तरह के काम अमूमन हुकूमतों को करने चाहिए, तो क्या लगता है आपको अब तक उनकी तरफ से कोई इस तरह की सिर्फ दावे किए जा रहे हैं लेकिन काम इस तरह के NGOs कर रही हैं सिर्फ? यार मैं बस क्या बोलूँ, हम तो अपना हिस्सा डाल रहे हैं, बहुत भरपूर हिस्सा डाल रहे हैं ताकि कोई गरीब बेचारा भूखा ना सोए। सर, कराची कितने एरियाज़ कवर हो चुके हैं अब तक? कराची अल्हम्दुलिल्लाह पूरे कराची में हर गली हर मोहल्ले में जेडीसी राशन पहुंचा रही है, क्योंकि जो भी लेटर हेड लेकर आ रहे हैं हम दे रहे हैं, हम किसी से उसका मज़हब पूछ ही नहीं रहे। किसी किस्म का किसी किस्म की कोई तफरीक, किसी का मज़हब, किसी की ज़बान? आपको ऐसे कोई शिकायत नहीं मिलेगी। इस राशन पैकिंग ने ही लोगों के दिल मिला दिए हैं भाई। पैकिंग में हर कोई हिस्सा ले रहा है, बटने में तो हम दे ही रहे हैं सबको। सर, हम देखते हैं जब लेने का वक्त आता है हर कोई आता है, इस तरह का जब कभी कोई एक्सीडेंट पेश आ जाए तो उसमें ताउन करने के लिए लोग बहुत कम होते हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? करेंगे लोग ताउन, कोई मसला वाली बात नहीं है, लेकिन ये लोग ताउन कर रहे हैं तभी तो ये सब आ रहा है यार। सर, पूरी कराची के बिहाफ पे मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिस तरह आप मिलके, आपकी टीम मिलके पूरी कराची, बिलखुसूस पाकिस्तान और जो सखर में जो लोग फंसे हुए हैं उनके लिए आप काम कर रहे हैं, तो उन सब की तरफ से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ।